राशु, राशु लौकर है बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा, चल आजा। राशु, 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 क्या ये लड़की इतना देर लगाती है? राशि, अरे देवा, ये लड़की कब बड़ी होने वाली है? मम्मी, आपने मेरा पूरा वीडियो खराब कर दिया। मैंने तुझे कितनी बार बोला है राशि, ये सारे वीडियोस फेसबुक में मत अपलोड किया कर। ओफो, चिल मॉम। चिल चिल क्या बोल रही है? मम्मा, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हो? पूरे दिन इस फोन के साथ चिपकी रहती है तू, पूरा टाइम वेस्ट होता है, समझता नहीं तुझे सब? आप बेचारे मोबाइल पर क्यों भड़क रही हो? आपको पता है ये टाइम वेस्ट नहीं करता, उल्टा टाइम बचाता है। मैं आपको ना मोबाइल से टाइम सेव करना सिखाती हूँ। आप ना पापा से चैट किया करो और ये सारे स्माइली भेजा करो। जब आपको बिना शर्माए शर्माना हो ना, तो ये रेड चिक्स वाला स्माइली भेज दिया करो। और हाँ, ये ना आपके मेकअप का खर्चा भी बचाएगा। चल खाई। और ये जो किसी वाला स्माइली है ना, ये स्माइली आप अगर पापा को भेजोगे तो आपको पापा के घर आने का वेट नहीं करना पड़ेगा। राशु, कुछ भी बोले जा रही है। अच्छा, अभी पापा को भेजती हूँ। पापा, मम्मी ने आपको 2 किसी भेजी है। राशु, पापा ने आपको 5 किसी भेजी है। बदमाश लड़की। बे यार, क्या माल लगती है वे राशि। अबे भाभी है तेरी कमीने। अबे अगर ये अपनी भाभी है तो सनी हुआ अपना बड़ा भाई ना। Good morning, ma'am. Good morning. Please take out your economics book. Open page number 34. Malthus theory. बुक? तुम मुझसे बुक क्यों मांगती हो? मुझसे मांगो ना। अरे ये तो डफर है, तू मेरा स्वीटी पाया ना, देना। कितनी देर कहाँ रहेगी थी तू? हाँ? अरे वो ना चार्जर भूल गई। अच्छा सुन, आज पिक्चर देखने चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं। Sunny, get out. अब मैम कुछ नहीं, वो I said get out. बाहर का मौसम कैसा है? बारह बताता हूँ। क्या करेगा? हवन करेंगे। हाँ हाँ हाँ, दोनों मिलकर। हमारी आज की युवा पीढ़ी के जीने का अंदाज बिल्कुल अलग है। किसी को भी आई लव यू कह देना, आई मिस यू, सो स्वीट, आई हेट यू, ये सब उनके लिए आम सी बात है। नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के लाइफस्टाइल से परिचित नहीं होते, उन्हें इस तरह की भाषा का ज्ञान नहीं होता है और वो कई बार बात का गलत अर्थ निकाल लेते हैं और फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैक, सॉरी। इट्स ओके। गुड, लेकिन फोकस डांस पे होना चाहिए, फ्रेंड्स पर नहीं। नेक्स्ट, राशि शिरोडकर। बेस्ट ऑफ लक, अभी आग लगा देना। जाओ। किलर किया पूरा। All right, guys. Time for results. फेस्टिवल के ओपनिंग
डांस के लिए जिस जोड़ी को चुना गया है उनके नाम है राशि शिरोडकर और राशि का पार्टनर कौन है? मोहित किसने कहा? सही जवाब मोहित पाटिल। कांग्रेट्स राशि। थैंक यू। ये क्या नॉनसेंस बोल रहा है? अरे छोड़ना यार, कोई बात नहीं क्या छोड़ना? बट स्टिल यार, मुझे चीयर करने के लिए तो कोई चाहिए ना, तो मैं बनूंगा ना तेरा चीयर लीडर। तू सेलेक्ट हो गई ना, मैं खुश हूं। सनी बनी, क्या हुआ? बुरा लगा ना तेरे को? और ये जो राहुल कोरियोग्राफर है ना, वो थोड़ा डम है। और तू तो चीयरलीडर बनने वाला था और खुद ही अपसेट बैठा है। अरे तू क्यों इतना गुस्सा हो रही? और वैसे भी ये जो राहुल सर ने जोड़ी बनाई है ना, वो कुछ भी काम का नहीं है। हमारी जोड़ी तो रब ने बनाई है ना? ये लो आ गई। उठे होतीस तू? हाँ, जैक्स को बुलाकर खुद गाती इतनी देर। पापा, आज कॉलेज में ना डांस सिलेक्शन था, तो सनी का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो बहुत अपसेट था, तो मैं उसको चीयर अप कर रही थी। अच्छा, वैसे मेरा सिलेक्शन हो गया। बेटा, एक खबर बासी हो चुकी है, जैक्स ने हमें पहले ही बता दिया। अब चल मेरा काम कर ले। चल। जैक्स, तुझे पता है मेरा कंप्यूटर ना बहुत हैंग होता है, और पता है मैं चला चला के थक गई। देख, ये मेरा कंप्यूटर है, तुझे इसको फॉर्मेट मारना है। सुन, उससे पहले ना मैंने तुझे एक पिक व्हाट्सएप की है और उसका तुझे पिंपल क्लीन करना है। जैक, समझा तू? क्या? और हाँ, तू काम स्टार्ट कर, योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैं शावर लेकर आती हूँ। नथिंग, मैंने तेरा कंप्यूटर फॉर्मेट कर दिया है और अपना मोबाइल चेक कर ले, मैंने पिक्चर को ठीक करके अपलोड कर दिया है। तू चाहे तो टैग बैक भी कर सकती है। तूने अपलोड भी कर दिया? वाओ! यस! OMG, OMG, OMG! क्या हुआ? You know what? 127 लाइक्स सिर्फ 5 मिनट्स में। आज तो तूने मेरी किस्मत ही बना दी। कट। राशि, you were amazing. What's wrong with you? अपनी बॉडी को लूज छोड़े यार। क्या कर रहा है? Feel her, touch her. रुक, मैं बताता हूँ। Music. अब मैं तुझे स्टेप सिखाऊंगी जो तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे स्टूडेंट को हाथ लगाने की? सर मेरी बात तो सुनिए सर। सिक्योरिटी! सर मेरी बात तो सुनिए सर। सिक्योरिटी! इसे बाहर निकालो अभी, फेंक दो। सर अभी! सर बहुत शौक है ना तेरे को हाथ पैर मारने का। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। एक बार फिर से बोलना। तेरी हिम्मत कैसी हुई इससे बोलने की? बोल के दिखा फिर। निकाल दे रहा हूँ सर।
क्यों लफड़े बढ़ा रहा है? रुक! क्यों लफड़े बढ़ा रहा है? राशि, आई एम सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड यार। जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा डांस हमें खुद से सेट करना होगा, टाइम बहुत कम है। तुम ठीक कह रहे हो, चलो। चल। हाँ के लिए ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर। हाँ। ये ले। ये तो तेरा से पर है ना। कैसी बात कर रहा है पार्टनर? हमारा सॉन्ग एक है, डांस एक है, स्टेप्स एक है, तो सी पर भी एक हो सकता है ना। चल पी, नाटक मत कर। क्रेजी है यार। What are you waiting for? एक मिनट आराम से। कहाँ पे लगा? रिका, अरे उठ। चल उठ, अनीता उठ। ओए निक, क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? पागल तू हो गया इसके पीछे। क्या क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास कर रही हूँ? तो फिर क्या? तेरा बहुत हो गया। लड़कों को कैसे पटाते चिकनी चुपड़ी बातें करके तुझे बहुत अच्छे से आता है। निक, क्या बकवास कर रही है तू? प्लीज। तुम लोग दोनों मेरी वजह से लड़ाई मत करो। बट निकिता, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर पॉजिटिव नहीं हो रही हो? सनी, संभाल अपनी कदम। माइंड योर लैंग्वेज। जुबान संभाल के बात कर तू। तू पहले इसको संभाल। ये चीपस्टर लड़की कैसे लड़कों पे डोरे Shut डाल up. के। अगर तूने कुछ और बोला ना तो मैं अब सनी प्लीज, तुम लोग दोनों लड़ाई मत करो। राशि, तुझसे एक बात करनी है। आज तुझे मोहित के साथ देखकर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। कहीं हम दोनों के बीच कोई तीसरा ना आ जाए। मीन व्हाट? आई लव यू यार। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हेलो सनी, तेरा दिमाग तो ठिकाने में है ना? तू ये क्या बोल रहा है? और हाँ, अब मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं। आई लव यू यार। बस, अगर तूने एक बार भी आई लव यू बोला ना तो खींचकर एक चमाट दूंगी तुझे। तो किस एंगल में हमारी दोस्ती को ले जा रहा है? इसका मतलब मेरा डाउट सही था। तुझे उस मोहित से प्यार हो गया ना? निकिता सही बोल रही थी। हाँ? प्लीज साइको मत बन। क्या हो गया तुझे? वायरस घुस गया है क्या? और तुझे पता है ये लव और इसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आई टेल यू, अब मुझसे कभी भी बात मत करना। डोंट एवर टॉक टू मी। बैग दे मेरा। जैक्स, आज मुझे घर ड्रॉप कर देना ना। क्यों? सनी तुम्हें ड्रॉप नहीं कर रहा? तुझे जितना बोला उतना करना। मुझे पता है किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं। जिंदगी को खुलकर जीने के अंदाज ने जहां एक तरफ राशि के कई अच्छे दोस्त बनाए, वहीं दूसरी तरफ कुछ गलत फहमियों ने रिश्तों को एक अनचाही राह पर मोड़ दिया। राशि अपनी मर्यादा की सीमाएं जानती थी, इसलिए इन्हें लांघने वालों के लिए जवाब था उसके पास। राशि की तो नीयत साफ थी, जो दिल में था वही जुबान पर, लेकिन सामने वाला समझता वही है जो वो समझना चाहता है, जैसी उसकी सोच होती। राशि, चल आजा नाश्ता करने। माँ अभी नहीं प्लीज, अभी मैं बहुत जल्दी में, मैं कॉलेज में कुछ खा लूंगी। अच्छा रुक, ये लेके जाना, ये खाते हुए जाना। तेरी ट्रेन ना हमेशा छुट्टी हुई रहती अरे खुद ही सुपर फास्ट है, इसकी क्या ट्रेन छूटेगी? है। खुद तो ऐसे हो, अब इसे भी बना दो अपने जैसा। बाय मम्मी। बाय पापा। अब आप मेरी हिटलर मम्मी को संभालो, मैं तो चली। बाय 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 बाय। बाय बेटा, बाय। The number you have called is currently not reachable. क्या? स्विच ऑफ आ रहा है। The number you have called is currently not reachable. आओ, कुछ पता चला राशि का? कहाँ है वो? आओ बोला ना काहीतरी।
कुछ तो बोलिए, कुछ तो पता चला होगा ना राशि का। कल वो कॉलेज ही नहीं गई थी। क्या? कॉलेज तो वो गई थी ना, वो ठीक तो होगी ना? किस हाल में होगी वो? इंस्पेक्टर साहब, हर रोज की तरह मेरी बेटी सुबह सुबह घर से निकली, लेकिन वापस लौट के ही नहीं आई। मैंने उसके सभी दोस्तों को कांटेक्ट किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। जी मैंने कॉलेज फोन किया, लेकिन उस दिन तो मेरी बच्ची कॉलेज गई नहीं। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। राशि का आप लोग से किसी बात में कोई अनबन नहीं, या फिर किसी लड़के के साथ कोई चक्कर? नहीं साहब, हमारी राशि ऐसी नहीं है। अच्छा बुरा खूब अच्छी तरह से समझती है वो, सबसे घुल मिल कर रहती है वो। जोशी, राशि के कॉल डिटेल्स निकालो और पता करो उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन क्या था। राशि हमारे कॉलेज की स्मार्ट और अच्छी लड़की है। आज तक मुझे उसकी कोई कंप्लेंट नहीं मिली। एक हफ्ते पहले कोरियोग्राफर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन राशि ने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया। इनफैक्ट उसकी वीडियो क्लिप कुछ बच्चों ने बनाई थी। उसके बाद उस कोरियोग्राफर को मैंने धक्के मार के कैंपस से आउट कर दिया। नाउ शी वाज फाइन। आप चाहे तो उसके टीचर अनीता से बात कर लीजिए। ओके, थैंक्स। कोरियोग्राफर के डिटेल्स निकालो और उसे बुलाओ। अटेंडेंस रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज सब चेक करो। ओके सर। राशि गायब हो गई। उससे जुड़ी कोई खास बात जो आप हमें बताना चाहती हैं? ऐसी कोई खास बात नहीं है, पर स्वभाव की बहुत ही चंचल है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना उसकी आदत है। 2-3 बार चैटिंग करते वक्त मोबाइल पे मैंने ही उसे पकड़ा। अब आपको तो पता ही है, आजकल के बच्चे तो बहुत बिगड़े हुए हैं, किसी की सुनते ही नहीं है। और फ्रेंड्स बुक और दैट सब पे तो हर वक्त लगे रहते हैं। ठीक वैसे ही वो लगी रहती थी। अच्छा, राशि का कभी किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह कुछ और बताना चाहती हो? नहीं। थैंक्स। ब्रायन, एक लड़की की डिटेल भेज रहा हूँ। यस सर। व्हाट्सएप और फ्रेंड बुक में इसकी मूवमेंट और चैट को ट्रैक करो। कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। ये इंटरनेट भी ना आजकल क्राइम नेट बनता जा रहा है। ओके सर। सर, राशि सनी की गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, मगर हाँ, सनी कुछ ज्यादा ही पजेसिव था राशि को लेकर। सर, उन दोनों के भी कुछ लफड़ा हुआ था, इसलिए आजकल वो अलग अलग ही दिख रहे थे। सर, सनी और मोहित के बीच में राशि को लेकर झगड़ा हुआ था। इस बात से सनी राशि से काफी नाराज था। अच्छा, एक काम कर, चल तेरे साथ। क्या नाम है तेरा? सर, मेरा नाम जैक्स है। एक्चुअल नाम जगदीश है, लेकिन प्यार से जैक्स बुलाते हैं। राशि का क्या चक्कर है? सर, पिछले काफी टाइम से सनी और राशि बेस्ट फ्रेंड नहीं, बेस्टेस्ट फ्रेंड थे। दुनिया को तो ऐसा लगता था कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते थे। इनफैक्ट जिस दिन से राशि गायब हुई उस दिन से सनी का भी कुछ पता नहीं है। जोशी, जरा सनी को ढूंढ, कहीं ये दोनों घूमने फिरने तो नहीं निकल गए? पता नहीं सर। क्यों? तुझे बताया नहीं? तो तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं सर, बुक फ्रेंड। बुक फ्रेंड? मतलब कि जब राशि क्लास में बुक लेके नहीं आती तो मुझसे मांगती थी। वो लड़के का क्या नाम होता है? मोहित। मोहित पाटिल तेरा नाम है? यस सर। राशि तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, राशि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो उसका सीनियर हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम एक साथ डांस प्रैक्टिस कर रहे थे कॉलेज फेस्ट के लिए बस। और निकिता मेरी गर्लफ्रेंड है। राशि से आखिरी बार कब और कहाँ मिला? सर, कुछ ही दिन पहले, जिस दिन सनी से लड़ाई हुई थी। सनी से लड़ाई क्यों हुई थी? सर, उसे गलत फहमी हो गई थी कि मैं राशि को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग कॉलेज में पढ़ने आते हो लड़कियां पटाने? अपनी डिटेल्स दो। हाँ, पनवेल से बाहर मत जाना। यस सर। जी, ये सनी का नाम बार बार आ रहा है, ढूंढो जरा सनी।
किधर? जोशी, सारा इलाका अच्छे से छान मारो। हाथ मिला तो बॉडी के बाकी पार्ट्स भी यहाँ हो सकते हैं। इसने मेरी राशि का ये हाल किया। उसे छोड़ना नहीं, उसे फांसी देना, फांसी, उसे फांसी दिलवाना, फांसी मिलना चाहिए उसको, फांसी मिलना चाहिए। और जिस दिन लड़की गायब हुई थी उसी दिन करीब 11-12 बजे के बीच इसका कत्ल किया गया है। डेथ की वजह सर पर गहरी चोट और एक्सेस ब्लीडिंग है। सर पर वार करने के लिए या तो कोई पत्थर यूज किया है या फिर कोई बड़ा मेटल। और कत्ल के 5-6 घंटे बाद लाश के टुकड़े किए गए। मतलब राशि के घर से निकलने के कुछ घंटे बाद ही उसकी हत्या कर दी गई और इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। सबसे मिलजुल कर रहने वाली, आत्मविश्वास से भरी, हंसने बोलने वाली, खुश मिजाज राशि की निर्मम हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या खुलकर हंसना बोलना उसका जुर्म था या इमोटिकॉन से अपने इमोशंस का इजहार करना उसका अपराध था? वजह जो भी रही हो, पुलिस उस कातिल तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। सर, कोरियोग्राफर राहुल दुबई से मुंबई आ गए। कांदिवली गणेश नगर में उसका मोबाइल ट्रेस हुआ है। उठा लो सर, बहुत नचाया उसने, अब हम उसे नचाएं। ओके सर। क्या प्लान, कुछ मालूम पड़ा? ये सर बस वही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर अब तक ये पता चला है कि फ्रेंड्स बुक पर निकिता की राशि नाम की लड़की से लड़ाई चल रही थी और एक दिन पहले राशि ने निकिता को ब्लॉक भी कर दिया है। सर निकिता ने किसी मोहित नाम के लड़के से दूर रहने के लिए बोला है और उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। सर शायद मोहित निकिता का बॉयफ्रेंड है। चल ठीक, कैरी ऑन। सर राशि के मोबाइल की लास्ट लोकेशन कालिंदी नाके के पास ट्रेस हुई है। कालिंदी नाके की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, हम अभी आते हैं। जी सर। 2 अक्टूबर को कहाँ थे? सर मैंने कॉलेज फेस्ट के ऑर्केस्ट्रा में पार्ट लिया है और 1 हफ्ते से उसी की रिहर्सल चल रही है। मैं 2 अक्टूबर को भी रिहर्सल्स में ही थी। बड़ी मासूम बन रही हो। दैट्स अप और फ्रेंड्स बुक में तुमने राशि को जान से मारने की धमकी नहीं दी? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ उसमें मेरी लड़ाई जरूर हुई थी क्योंकि राशि की वजह से मेरा बॉयफ्रेंड मोहित मुझसे दूर हो रहा था। जो कुछ भी है सच सच बता दो। तुम्हारे सारे धमकी भरे मैसेज हमारे पास है। सॉरी सर, मैंने उसे सीरियस में किल यू लिखा था पर गुस्से में ये सब लिखना तो नॉर्मल बात है। आई किल यू तुम्हें नॉर्मल लगता है? हाँ? अगर इस केस में तुम्हारा हाथ निकला ना, इस तरह के मैसेज टाइप करने के लिए तुम्हारे हाथों में उंगलियां नहीं बचेगी। सर राहुल आ गया केबिन में। सर राशि को क्यों मारा? सर मैंने राशि को नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने उस दिन उसको धमकी दी जरूर थी लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था सर। और मैं राशि को क्यों मारूंगा? क्योंकि राशि ने सारे कॉलेज के सामने तुझे थप्पड़ मारा, तेरी बेइज्जती की, इसलिए तुमने बदला लेने के लिए उसे मारा और निकल गया दुबई। नहीं सर, आप मेरा यकीन कीजिए। इनफैक्ट राशि के बॉयफ्रेंड सही ने मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसकी कंप्लेंट मैंने घनसोली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। आप चाहे तो चेक करवा सकते हैं सर। और 1 हफ्ते से मैं दुबई में था। अगर आपको विश्वास नहीं होता सर मुझ पर,
तो आप मेरा पासपोर्ट और मेरी टिकट चेक कर सकते हैं, लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया, यकीन मानिए मेरा। क्रॉस चेक करो, इमिग्रेशन और एयरलाइन से। ओके सर। सर हमने डांस हॉल के सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन निकिता पूरे दिन के लिए रिहर्सल हॉल में रिहर्सल कर रही है। और एक बात सर, सनी के व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेज पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि सनी काफी सेंटिमेंटल था। सनी के मोबाइल का आखिरी लोकेशन और राशि के मोबाइल का आखिरी लोकेशन काली नाका आ रहा है। सनी कॉलेज में भी एब्सेंट था। राशि के कॉल रिकॉर्ड निकालो। राशि घर से निकली और 10 मिनट बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और फिर 2 मिनट बाद स्विच ऑन हो गया। तब तक वो अलीबाग वाले हाईवे तक पहुंच चुकी होती है। मतलब साफ है, वो किसी के साथ गाड़ी या बाइक पे। सर ये देखिए, ये काली नाका की सीसीटीवी फुटेज आ गई है सर। ये देखिए सर, यहाँ पे राशि किसी के साथ स्कूटी पर है। लेकिन ये लड़का है कौन? हेलमेट होने की वजह से इसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। स्कूटी के नंबर पे जूम करो। जी सर। अब भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। वालों एक काम करो, जी सर। सेंट्रल टेक्निकल एजेंसी से कांटेक्ट करो, उनसे मदद करो और उनसे कहो कि ये स्कूटी का नंबर हमें तुरंत चाहिए। जी सर। जोशी, राशि अगर इस स्कूटी वाले के साथ थी तो इस स्कूटी वाले का मोबाइल नंबर कॉन्स्टेंटली राशि के साथ होगा। ढूंढो इस बंदे को। सनी, मोहित, निकिता और राहुल, इन चारों के मोबाइल नंबर के साथ मैच करो। हाँ ब्रायन। ओके, मैं आता हूं। क्या मिला ब्रायन? यस सर। सर राशि ने अपने फेसबुक पर 20 अगस्त की रात को 3 बजे किसी और आईपी एड्रेस से लॉगिन किया। सर उसके बाद इसी आईपी एड्रेस से कई बार लॉगिन हुआ। सर सारे के सारे लॉगिन रात के हैं। रात 3 बजे? मतलब राशि रात को किसी के घर जाती थी? ब्रायन, यस सर। फटाफट इसका आईपी एड्रेस निकालो। श्योर सर। जोशी चलो। अगस्त की रात को राशि किसी और के घर रुकी थी? इंस्पेक्टर, मेरी बेटी राशि कभी भी दूसरों के घर में रात में नहीं रुकती थी। वैसी लड़की नहीं थी और 20 अगस्त की रात हमारे घर पे हमारे साथ सोई थी। वो बहुत डरी हुई थी। मम्मी, पापा, मम्मी, मम्मी। राशि, 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 राशि क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है ना? राशि क्या हुआ बेटा? इतनी क्यों डरी हुई है? क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? वो व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया था। कैसा वीडियो? वो बहुत भयानक था। उसको देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। ये तेरा मोबाइल है ना, सारी मुसीबत की जड़ यही है। ऐसा क्या देख लिया बेटा तूने? बोलो बेटा, क्या हुआ? आप भी सुनो पापा। क्या है? अरे क्या कर रहे हो दोनों? रात के 3 बजे, सो जाइए। बेटा सो जा, सुबह बात करते हैं इस बारे में। चलो सो जा। गुड गर्ल। जोशी, राशि के फेसबुक अकाउंट को कोई दूसरा शख्स एक्सेस कर रहा था, वो भी किसी दूसरी जगह। मेरा हैकिंग कर रहा था सर, लेकिन मर्डर के साथ उसका क्या ताल्लुक हो सकता है? यही तो हमें पता लगाना है। ब्रायन का मैसेज है किसी साइबर कैफे के एड्रेस पे। रात 3 बजे कोई साइबर कैफे से हैक कर रहा है। थोड़ा अजीब। हिंदे, खारगर रेलवे स्टेशन की तरफ लो। हाँ राशिद बोल। साहब सनी का पता लग गया है। एक काम कर, उसके ऊपर नजर रख। उसको बोल हम अपनी टीम के साथ अभी आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। सुना तूने? जी साहब। सर इस एड्रेस से पहले चले? नहीं, अभी ये एड्रेस इंपॉर्टेंट है।
बालू एक काम कर, 3-4 कांस्टेबल की टीम लेकर तालेगांव की तरफ निकल। सनी हमें मिल गया। जी सर। जोशी तुझे खबरी का नंबर और एड्रेस SMS कर रहा है। ओके सर। मराठी सर कहाँ है? लाइन पे सर। हेलो सर, ब्रायन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ब्रायन, क्या नई खबर? सर नहीं, मैंने आपको जो नया एड्रेस SMS किया है सर, वो एड्रेस हैकर का है सर, पहले वाला एड्रेस हैकर का नहीं है। मतलब? अरे हम तो अभी उस एड्रेस पे पहुंचने वाले हैं। नहीं सर, आप वापस पनवेल की तरफ आइए, एड्रेस वहाँ का है। किंदर, यूटर्न मार पनवेल। सर हमने साइबर कैफे के IP एड्रेस के बारे में और जानने की कोशिश करी तो पता चला कि साइबर कैफे के IP एड्रेस को कोई और हैक कर रहा था। मतलब साइबर कैफे के कंप्यूटर को कोई दूसरी जगह से ऑपरेट कर रहा था और उसने वहीं से राशि के फ्रेंड बुक को एक्सेस किया? यस सर, किसी ने वहाँ के कंप्यूटर में एक मिररिंग सॉफ्टवेयर डाल रखा था जिसके जरिए वो उसको ऑपरेट करता था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सर कंप्यूटर की जानकारी के लिए आसान होता है। अच्छा ब्रायन, वो IP एड्रेस कहाँ का है? सर पनवेल की किसी नक्षत्र सोसाइटी का है। ठीक है। चेक करो फटाफट, सब जगह चेक करो। अरे क्या करें आप सब, और यहाँ पर क्यों? सर पकड़, सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। अरे चल सर, अरे चल। क्या चाहिए आप लोगों को यहाँ पर? सब चेक करो। ये सब क्या हो रहा है और क्या चाहिए आप लोगों को? अपना काम करने दीजिए। मर्डर हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन हमारे घर में? जी हाँ, अभी पता चल जाएगा। क्या है? ओ, रखो तो। रखो। सर ये देखिए, ये देखिए, इस लड़के की कॉल डिटेल ली। सर ये लड़का अपने रडार पर रही था और राशि की मोबाइल लिस्ट में इसका नाम भी नहीं था। हाँ ब्रायन। सर सेंट्रल एजेंसी से रिपोर्ट आ गई है सर, CCTV में देखी गई बाइक का नंबर भी ट्रेस कर लिया गया है और ओनर का RTO से एड्रेस भी निकलवा लिया गया है। सर पहले जो मैंने आपको एड्रेस फॉरवर्ड किया था वो एड्रेस और ये एड्रेस सेम है। गुड जॉब ब्रायन। क्या हुआ तो बताइए। आपका सुपुत्र कुपुत्र निकला। हाँ वो कभी कभी सच की जड़ तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन सेंट्रल टेक्निकल एजेंसी और पुलिस के साइबर सेल की मेहनत ने इस मर्डर के सारे पहलू खोल दिए। अब कातिल का पकड़ा जाना लगभग तय था। राशि को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा उसे। तुझसे नहीं, इससे पूछ रहा हूं। राशि को क्यों मारा? मैं राशि से बहुत प्यार करता था, उसके लिए पागल था। जब एक दिन मैं उसके घर गया तो वो नहाने चली गई और मैं उसको नहाते हुए विजुअलाइज कर रहा था। जब उसे छोटे कपड़ों में दिखा तो मैं पागल हो गया था। अपने मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग की और उसके फ्रेंड्स बुक का पासवर्ड भी देख लिया। और जब उसके घर गया तो उसके मम्मी पापा को देख के लगा कि मेरी ऐसी लड़की से शादी होनी चाहिए।
लेकिन मारा क्यों? एक मासूम लड़की को जान से मार के उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। तेरे घर से हमें वायलेंट गेम्स और फिल्म की डीवीडीज मिली हैं। सर उस दिन मैं राशि को मारने के लिए नहीं, प्रपोज करने के लिए ले गया था। जैक्स, तू ये मुझे कहाँ ले आया? For you, my sweetheart. I want to spend my rest of life with you. Will you be my honey? जैक्स, तू पागल हो गया है क्या? Have you gone mad? पहले तू बोल I love you. पहले तू मेरा हाथ छोड़। छोड़ मेरा हाथ। तू हमारी दोस्ती को गलत ले जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोड़ मेरा हाथ। अब तो कॉलेज पहुंच बच्चू। जैसे वो राहुल कोरियोग्राफर को निकाला ना, वैसे ही प्रिंसिपल से बोलकर तुझे भी निकलवा दूंगी। याद रखना ये बात। मैं राशि को वहीं छोड़कर उसका मोबाइल लेकर अपनी स्कूटी से निकल गया। कल इन नाके के पास उसका मोबाइल स्विच ऑफ किया और झाड़ियों में फेंक दिया, लेकिन उसकी धमकी बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं डर गया। तब अचानक से मुझे एक प्लान सूझा। मैंने राशि के टुकड़े टुकड़े करके बोरी में बंद करके अलग अलग जगह फेंक दी। गंदी सोच और सीधी सादी बातों का गलत मतलब निकालने की मानसिकता ने सिर्फ राशि को ही नहीं मारा, बल्कि तेरी खुद अपनी खुशियों और सपनों का गला भी घोट दिया। हमारी जुबान से ही बात बनती है और इसी जुबान से बात बिगड़ती है। जरूरत है अपने शब्दों को परखने की और फिर बोलने की। लेकिन आज के बदलते परिवेश में शब्दों और जज्बात की जगह इमोटिकॉन्स और स्माइलीज ने ले ली है। नतीजा, कोई भी किसी को दिल का या किस का इमोटिकॉन भेज देता है, लेकिन क्या वो यही रियली मीन भी करता है? क्या वो यही कहना चाहता है? राशि बड़े खुले दिल से अपने मन की बात सबको बताती थी, लेकिन जैक्स ने और सनी ने उसके शब्दों से उसके व्यवहार का अर्थ लगाया, और राशि को इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आज हर घर में एक राशि है और उसके आसपास सनी, जैक्स, मोहित और राहुल जैसे लोग भी हैं। हमें युवा पीढ़ी को यह एहसास दिलाने और समझाने की जरूरत है कि किसके साथ कैसी भाषा का इस्तेमाल करें, कैसा व्यवहार करें और कैसे इमोटिकॉन्स का प्रयोग करें। बस इतनी सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।